लाइक इज़्ज़त तकरीम मुअज़्ज़ज़ बावकार सदात किराम उलमज़विल एहतराम गिराम क़द्र बिरादरान इस्लाम बिलखुसूस बुलबुल बाग़ रिसालत फ़ाज़िल गिरामी खलीफ़ा हुज़ूर शेखुल इस्लाम हज़रत अल्लामा मौलाना सैयद मोहम्मद अय्यूब मियाँ बापू क़ादरी अल जिलानी इमाम ख़तीब क़ादरी मस्जिद हूना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व अहल बैतिहि व इब्निहिल गौसिल आज़मिल जिलानी व मुईनिल मिल्लति वद्दीन व शेखिल इस्लामी वल मुस्लिमीन अअलल हज़रतिल इमाम अहमद रज़ा व अला इबादिल्लाहि स्सालिहीन अजमाइन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलना मिर रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक फस्तग़फ़िरुल्लाह वस्तग़फ़र लहुमुर रसूल लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। सदक़ल्लाह मौलाना अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मज़हब अहले सुन्नत वल जमात यानी कि मसलक आला हज़रत के कदीम दस्तूर के मुताबिक हम सब के आका व मौला हुज़ूर सरापा नूर सैयदना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह पुन्नूर में जी लगाकर दुरूद पाक की नज़रें पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक वसल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। नबी और आले नबी पर एक बार और मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। हुसूल बरकत के लिए पूरा मजमा एक बार और मोहब्बत से जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मिय्यिल हबीबिल आलिल क़द्रिल अज़ीमिल जाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तौफीक से और उसके प्यारे महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम के ख़ास निगाह करम से हम और आप जश्न मुस्तफ़ा कमेटी के ज़ेर एहतिमाम जश्न ईद मिलादुन नबी के 8वें जलसे में शिरकत की सादत हासिल कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाएँ और इस हाज़िरी को हम सब के लिए मदीनतुर रसूल की हाज़िरी का सबब बनाएँ। मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ इमाम अहले सुन्नत
आला हज़रत अज़ीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अशाह इमाम अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िल बरेलवी अलैहि रहमत व रिज़वान के मशहूर ज़माना कलाम से करने की सादत हासिल करता हूँ, जिसमें इमाम अहले सुन्नत आला हज़रत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हुज़ूर की बारगाह में इस शान से खिराज पेश करते हुए अपनी अर्ज़ी की और हुज़ूर की शान और फजीलत को यूँ उजागर करते हुए अर्ज़ गुज़ार हैं कि अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। अर्श की अक्ल दंग है, चरख में आसमान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। जाने मुराद अब किधर है तेरा मकान है। और बज़्मे सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी उरूसे फ़िक्र को, बज़्मे सनाए ज़ुल्फ़ में मेरी उरूसे फ़िक्र को सारी बहार हश्त खुल्द छोटा सा इत्रदान है, छोटा सा इत्रदान है। और अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा गश आ गया। अर्श पे जाके मुर्गे अक्ल थक के गिरा गश आ गया। और अभी मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। अभी और मंजिलों परे पहला ही आस्तान है। और कहते हैं अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। या रसूल अल्लाह, अर्श पे ताज़ा छेड़छाड़, फर्श पे तुरफा धूमधाम। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। कान जिधर लगाइए तेरी ही दास्तान है। और एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहान की। एक तेरे रुख की रोशनी चैन है दो जहान की। इंस का उन्स इसी से है, जान की वही जान है। जान की वही जान है। और आगे बढ़कर अर्ज करते हैं कि वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो। जान है वो जहान की, जान है तो जहान है। और आगे बढ़कर कहते हैं गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछिए। गोद में आलम शबाब, हाले शबाब कुछ न पूछिए। गुल बने बागे नूर की और ही कुछ उठान है। और मुझसा सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ। मुझसा गुनहगार सियाहकार कौन, उनसा शफी है कहाँ। फिर वो तुझी को भूल जाएं, दिल ये तेरा गुमान है। फिर वो तुझी को भूल जाएं, ये दिल तेरा गुमान है। और जब उस पस मंज़र को देखा होगा और जब आँखों के सामने वो नज़ारे आए होंगे तो एक मिसरे में कहते हैं कि पेशे नज़र वो नौ बहार, पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। पेशे नज़र वो नौ बहार, सजदे को दिल है बेकरार। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है। और कहते हैं कि शान खुदा न साथ दे उनके खुर्राम का वो बाज, सिदरा से ताज में ताज़मीन जैसे नरम सी एक उड़ान है। और कहते हैं बारे जलाल उठा लिया गरचे कलेजा शक हुआ। बारे जलाल उठा लिया गरचे कलेजा शक हुआ। यूं तो ये माह सब्ज रंग नजरों में धान पान है। और आखिर में खुद से कहते हैं खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। खौफ न रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफ़ा। तेरे लिए अमान है
तेरे लिए अमान है। एक बार बड़ी मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद माअदनिल जुदी वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सल्लम। मैंने कुरान अज़ीम की सूरह निसा की आयत नंबर 64 और ज़िम्नन साथ में आयत नंबर 65 के हवाले से चंद बातें आपके गोश गुजार करने की सादत हासिल करूंगा, जिसमें हमें और आपको ये बात जहन में रखनी है कि हुजूर के दरबार की हाज़िरी ये एक उम्मती के लिए कितनी बड़ी अहमियत की हामिल है। हाँ, अल्लाह करे कि माह रब्बीउन नूर शरीफ के सदक़े में तमाम आशिकों के लिए मदीनतुर रसूल के रास्ते आसान फरमा दिए जाएं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला लियुताअ बिइज़्निल्लाह, और हमने कोई रसूल न भेजा मगर इसलिए कि अल्लाह के हुक्म से उसकी इताअत की जाए। वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अंफुसहुम जाऊक, और जब वो अपनी जानों पर जुल्म करें तो ए महबूब वो तुम्हारी बारगाह में हाजिर हो जाएं। फस्तगफिरुल्लाह, और अल्लाह से मग़फ़िरत तलब करें, माफ़ी मांगे। वस्तगफर लहुमुर रसूल, और ए महबूब उनकी आप भी शफाअत फरमाएं। लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा, तो ज़रूर अल्लाह को बहुत तौबा कबूल करने वाला मेहरबान पाएंगे। और आगे फरमाया, फला व रब्बिका ला युमिनून हत्ता युहक्किमूक फीमा शजर बैनहुम सुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजा मिम्मा क़ज़ैत व युसल्लिमू तस्लीमा। फरमाया, तो ए महबूब तुम्हारे रब की कसम, वो मुसलमान न होंगे जब तक अपने आपस के झगड़े में तुम्हें हाकिम न बनाएं। फिर जो कुछ तुम हुक्म फरमा दो वो अपने दिलों में उससे रुकावट न पाएं और जी से वो मान ले, यानी दिल से वो मान लें। ये दो आयत करीमा मैंने आपके सामने गोश गुजार करने की सादत हासिल की है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों आयतों को सही समझने और उस पर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाएं। इस आयत की तफासिर में हमारे बुजुर्गों ने तीन चीज़ें असल जो इसका मकसूद है और मा हसल है इसको बयान किया। नंबर एक, कि अल्लाह ने कायनात में जितने भी रसूल भेजे वो सिर्फ इसलिए भेजे कि अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उन तमाम रसूलान निज़ाम में सबकी पैरवी की जाए। असल मकसद ये है कि उनकी इताअत की जाए, उनकी फर्मा बरदारी की जाए। आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने में उनके उम्मतियों ने फर्मा बरदारी की, उनको भी यही हुक्म था। ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने भी पैगंबर आए सबके उम्मतियों के लिए यही हुक्म रहा कि वो रसूल की पैरवी करें, इताअत करें। और जब हुजूर तशरीफ़ ले आए तो हुजूर के उम्मतियों को भी ये पैगाम कुरान ने दिया कि पहले से लेकर अब तक जितने भी अंबिया आए सबके उम्मतियों को ये हुक्म था कि वो रसूल की इताअत करे, पैरवी करे, और यही अल्लाह का हुक्म है। तो मेरे उम्मतियों तुम्हें भी हुक्म दिया जा रहा है कि तुम भी मेरी इताअत और फर्मा बरदारी करो। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे इरशाद फरमाया कि महबूब अगर वो अपनी जान पर जुल्म कर बैठे तो फरमाया कि वो आपकी बारगाह में हाजिर हो जाएं। तो इससे पता ये चला कि अगर किसी से कोई गुनाह सरजद हो जाए तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि वो हुजूर की बारगाह की हाजिरी दें, यानी मदीनतुर रसूल में वो हाजिर हो जाएं हुजूर की बारगाह में। अब ये जाहिर सी बात है कि सहाबा के ज़ाहिरी दौर में ये आयतें नाजिल हुई तो जाहिर सी बात है कोई भी गलती होती तो फौरी तौर पर वो जाकर हुजूर की बारगाह में पेश हो जाते हैं।
और ये सहाबा ने बड़ी तेजी के साथ इस पर अमल भी किया कि जैसी कोई खता होती, जैसी भी कोई गलती सरजद होती तो फौरी तौर पर हुजूर की बारगाह में हाजिरी और हुजूर की बारगाह में जाकर वो बात अर्ज कर देते। तो पहली शर्त अल्लाह ने ये रखी कि हुजूर की बारगाह की हाजिरी दे। दूसरी चीज ये फरमाया कि वो फिर अल्लाह से माफी मांगे, इस्तगफार करें। और तीसरी शर्त ये रखी कि महबूब आप भी उनकी सिफारिश फरमा दें। अगर ये तीन बातों पर अगर कोई अमल कर ले तो फिर अल्लाह ताला को वो बहुत तौबा कबूल करने वाला पाएंगे और मेहरबान पाएंगे। ये आयत करीमा में जहां अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ, अगर वो अपनी जानों पर जुल्म कर बैठे, तो इस हिस्से पर खास मुफस्सिरीन ने कहा ये फरमाया है कि ये हुक्म जो है ना वो क़यामत तक के लिए है। यानी ये सिर्फ सहाबाए किराम के लिए नहीं था बल्कि ये क़यामत तक के लिए आम है कि जैसे ही किसी से कोई खता सरजद हो जाए वो हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाए। अब यहाँ हमारे बुजुर्गों ने ये बात लिखी है कि हर कसो नाकस के पास तो इतना पैसा नहीं होता कि वो मदीनतुर रसूल तक चला जाए, तो अब वो माफी के लिए हुजूर की बारगाह के लिए हाजिरी कहाँ दें। यानी मदीनतुर रसूल इस दौर में जाना लाखों रुपए की जरूरत होती है, तो अब वो कैसे जाएं? तो किसी ने ये तरीका बताया कि उम्मती से जहां खता हो उसी वक्त वो अल्लाह की बारगाह में हुजूर का वसीला पेश करें। ये वसीला पेश करना भी दरबार रसूल की हाजिरी है। और फरमाया उससे ज्यादा अगर हुजूर का कुर्ब और ज्यादा चाहे, क्योंकि वो अपनी जबान से हुजूर का वसीला पेश करेगा। हालांकि हुजूर की शान है कि अल्लाह की बारगाह में हुजूर का जब भी वसीला पेश किया जाएगा रब कबूल जरूर फरमाता है। लेकिन फरमाया अगर वो अपने अमाल पर अगर वो कमजोर है, यानी ऐसी कोई नेकी नहीं है, तो फरमाया वो फिर किसी नाइब रसूल की बारगाह में, किसी वली कामिल की बारगाह में हाजिरी दे, वहां सच्चे दिल से तौबा करे। इस नाइब रसूल और वली कामिल के सदके में अल्लाह उसकी तौबा को कबूल फरमाएगा। और उसकी जिंदा मिसाल सहाबा के दौर से लेकर आज तक बिलखुसूस हमारे बुजुर्गों ने इसको कसरत से किया। जैसा कि आपने नाम सुना होगा, अपने ज़माने के बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे हैं। हजरत सैयदना फुज़ैल बिन अयाज़, ये औलिया में उनका सफ़े अव्वल में नाम है। उनका जवानी का जो दौर गुजरा ना, तो वो थोड़ा अलग संगतों की बुनियाद पर अलग मिजाज और तबीयत के मुताबिक कुछ काम करते थे, जिसको अपनी ज़बान में यूं कहा जा सकता है कि वो डाकू लोगों के सरदार थे उस जमाने में। लेकिन वो डाकू होने के बावजूद भी फुज़ैल बिन अयाज़ की सीरत अजीब व गरीब है। उसमें लिखा है कि वो डाकू के सरदार होने के बावजूद भी नमाजी जरूर थे। वो डाकू लोगों की सरदारी करते थे, फिर भी नवाफिल रोजे कसरत से रखते थे। लूट मार के लिए वो खुद नहीं जाते थे, वो तो जंगल में अलग दरख्त पर बैठते थे। लेकिन जब भी कोई पूछता ना मुसाफिर जो लूटा जाता, कहा तुम्हारा सरदार कहाँ है? कहा वो नमाज पढ़ रहा। यानी दरख्त के नीचे उनको दिखा जाए, कहा वो नमाज पढ़ रहा है, वो हमारा सरदार है। कहा डाकू की सरदारगिरी भी करता है और नमाज भी पढ़ता है। और जब वो लोग जाके पूछते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना कि छुड़ाने के लिए सरदार को ही पटाना पड़ता है, तो कहता है कि आप हमसे कुछ ले लीजिए, खाना पीना जो हमारे पास है थोड़ा खा लीजिए, लेकिन हमें छोड़ दीजिए। तो सामने से दूसरा डाकू कहता, कहा हमारा सरदार जो है ना वो नफली रोजा रखा हुआ है। तो कहा सरदारी भी करते हैं और नफल रोजे भी रखते हैं। यानी उस जमाने के लोग डाकू की सरदारी करने के बावजूद भी रोजा भी रखते हैं और नवाफिल, मतलब नवाफिल रोजे और नवाफिल भी पढ़ते। नमाज की तो पाबंदी करते लेकिन नवाफिल भी पढ़ते। तो हजरत फुज़ैल बिन अयाज़ का ये एक तवील दौर गुजरा। उनके सुधरने की यानी तौबा करने की वजह दो चीजें तकरीबन बनी। एक तो ये कि उस जमाने में जो काफिले गुजरते थे ना, तो लोग ये कहते थे कि ये जंगल में पड़ाव न करना, यहाँ फुज़ैल बिन अयाज़ रहता है, यानी ये डाकुओं का सरदार रहता है, यहाँ पड़ाव मत करना। एक काफिला गुजरने लगा ना, तो बहुत सारा माल था उनके पास, तो लोगों ने कहा कि आप अपने हथियार समेत जाइएगा असलहों के साथ, क्योंकि फुज़ैल बिन अयाज़ का इलाका इसी जगह पड़ता है।
और जब ये कहा ना कि फुज़ैल बिन अयाज का इलाका इसी जगह पड़ता है, तो जो उस काफिले का अमीर था ना, उसने कहा मुझे असलहा बंद हथियार बंद लश्कर की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहा मेरे साथ मैंने एक हाफिज कुरान या कारी कुरान को रख लिया है, वो हमारे काफिले के आगे आगे कुरान पढ़ेगा, अल्लाह इस कुरान की बरकत से हमारे काफिले की हिफाजत फरमाएगा। यानी उस जमाने में काफिलों को बचाने के लिए भी कुरान पढ़ा जाता था। हाँ, आज हमारे यहाँ दुल्हे की बारात जब चलती है ना, तो हाथ में तलवार, आया एक लींबू અને એમાં બે ત્રણ ઓલા ટાઈપના દોરા અને મરચા આ ખીચામાં અને લીંબુ આ ખીચામાં અને કમરમાં હું બાંધેલું હોય, તો અલ્લાહ બહેતર જાણે। यानी આખો બિચારાને રંગી દે। 8 દી પહેલા તો એટલો હળદરમાં રંગી દે ને ગોદડા ઉપર જ બેહાડે, પલંગ પર ન બેહતો કે ન બેહાય। મારે એક વરરાજા અહીંયા હું ગયો ને, તો એ બિચારો 8 દિનથી અહીંયા બેઠો હતો। મેં કીધું લા એટલો બધો મેલો થઈ ગયો, થોડો નાઈ લે ને। એ કે ઘરની બાયું ના પાડે કે વરરાજા નવાય જ નહીં। अफसोस है कि नहीं? आपसे मैं पूछता हूँ, अफसोस है कि नहीं? जो इस्लाम माँ के पेट से भी जन्म देता है ना, तो पहले गुस्ल का हुक्म देता है। मरने के बाद जब आखिरी वक्त होता है ना, तो कहा जाता है इसे गुस्ल दो। यानी जो पैदा होते ही नहलाता है, मरने के बाद भी नहलाता है, लगन ने टाणे नो नवरवा दे। क्या निकाली है लाल लाल किताबें, अल्लाह बेहतर जाने। ये बूढ़ियां डोसियां जहां से हुई ना, अल्लाह बेहतर जाने कहां से निकाल लाई। एमा हमको के कीधु है ना, पीर साहबे कीधु है, सैयद साहबे कीधु है कि अल्लाह ने ना रसूल नु का नाम आत्मा बांधी ले, तो कि मौलाना ये नहीं, एमा कोक ने नजर पड़ी जाए, लींबू थी नजर भागी जाए, मरचू होय, एमा ओला બે ત્રણ દોરા હોય अलग अलग टाइप ना। ना घणा माणसों ने તમે એવાય જોયા, ગામડા या शहर બધે આ રસ્મ બધે હાલે। બે ત્રણ ખીલ્યું ના ખીલે હોય, મેં કીધું આ રૂમાલમાં હું છે કડક, તે કે ખીલ્યું, મેં કેનથી થાય હું, એ કે લોખંડ આરે હોય ને તો ભૂતળા કઈ અડે નહીં। તારા લોખંડથી ભૂતળા કઈ પીવે, આ તારા વહેમમાં નાખી દીધું। ये सब हमारे यहाँ रस्में। अरे मेरे यार, तेरी हिफाजत के लिए अल्लाह ने 30 पारे दिए, आज हम उसको भूल गए। खिल्लू लेना टामर અને ઘણા ભાઈઓ તો હોવું ખીલી વધારે ઓલી હોય ને, કે ભાઈ હો રાખી લે ને, કમ સે કમ હોલી નાટા મારતો। મેં કીધું લા હોનો મતલબ કે એ લોખંડમાં દાખલ છે ને। અને અમારા ગામડાના સંદિત એક છરી આય મારેલી હોય ને, એક છરી આય મારેલી હોય ને, એક ગોઠણમાં ને કાંઈ હોય, 4 झरियों ने तलवारों लेना था मरता है। कि क्या कि कोई नजर न लगे ना आए कि लोखंड बहुत तेज हुए। अजीब इत्तेफाक है हमारी कौम के साथ, कैसा खिलवाड़ हुआ। शादी में किसी को कहा ना कि भाई तेरी बारात जा रही है, नाशरी पढ़ते पढ़ते या कार्य कुरान को ले जान, कि कोई मरी थोड़ू जो। यानी लोग अब कुरान सिर्फ मरने वालों के लिए समझ रहे हैं। डॉक्टर इकबाल के जमाने में एक बंदा हाजिर हुआ था और उसने कहा कि मेरा बाप आलम नज़ा में है, कोई नुस्खा दे दो ना। तो कहा सूरह यासीन पढ़, नज़ा की तकलीफ में तखफीफ इसी कुरान से होती है, ये सूरत से। वो जब चलने लगा तो कहा रुक। कहा क्यों आया था? कहा बस इसी काम के लिए। कहा भाई तेरा बाप जिंदगी गुजार के गया, कभी नुस्खा पूछने नहीं आया। आज मारने का वक्त आया, यानी जल्दी रूह कब्ज हो जाए और तखफीफ हो जाए, तो मारने के लिए कुरान सीखने आया और पूछने आया कि कुरान का कोई नुस्खा दे दो। सुन तेरे बाप की तो जो आखिरी रूह कब्ज हो ही जाएगी तखफीफ होकर, लेकिन लोगों को मेरा पैगाम पहुंचा देना, तेरे जरिए दूसरे लोगों तक जाए कि ये कुरान सिर्फ मारने के लिए और तखफीफ के लिए नहीं, ये जिंदगी में ही जीते जी अच्छी जिंदगी भी जीने का बेहतरीन तरीका देने के लिए नाजिल किया गया। यानी इसी से अच्छी जिंदगियां भी जी जा सकती है, ये मारने के लिए कुरान नहीं है। आज हमारे यहाँ देख लें आप, जारत ने चहलुम અને વરસી દાલમ શમ્સ તબરેજ બુકિંગ, બસ એમાંય જો કોકને ના પાડી દીધી હોય, યાર મૌલાના ઉપરે માટલા ઢોઈ નાખે, ટ્રસ્ટી ઉપરે માટલા ધોઈ નાખે। મારો ભાઈ टाइम नहीं, परीक्षा नो टाइम, रजा न दी थी तो भूंडू हूँ गिरवा में यार। लेकिन ये लोगों का मिजाज है। अल्लाह के लिए ये फुज़ैल बिन अयाज के ज़माने में ताजिरों का ये काम था। ताजिर अगर दुकानदार आप है, अगर सब हमारे यहाँ एक सिस्टम चली है कि दरवाजो खोलो दुकान नो અને सीधी બે अगरबत्ती ली थी ना चालू थी जाए। मैं अगरबत्ती का मुखालिफ नहीं हूँ, खुशबू हमारे यहाँ ज़रूर है,
लेकिन ये वो गले में फिराने के लिए नहीं है, वो खाली ऐसे रखने के लिए है ताकि जिन्नात या फरिश्ते जो रोजी की बरकत के लिए आते हैं या कोई बुजुर्ग की रूहानियत होती है ना, तो वो खुशबू महसूस करें। उसके सिवा हमारे यहाँ अगरबत्ती का कोई मतलब नहीं है। तो बड़ों को थोड़ा गल्लो आम खोले, अरे मारा बाप तू 5 टाइम नहीं पढ़तो है तो गल्लो आमने मत भरेलो रे, तारे अगरबत्ती नहीं जरूर न पड़े, पर मानसो एक खींचवाड़ी दीधो तो हर कसो नाकस बधु ये चोंटी पीड़ा था तारे। लेकिन ये सब सारी चीजें जो है ना वो वहमो ख्यालात और रस्मो रिवाज है। अल्लाह के लिए अपना सीना ही इतना तस्वुर वाला बना लो ना कि तुम्हारी दुकान तक जाने से पहले घर से निकलो ना तो उसी रास्ते में दुरूद सलाम कसरत से पढ़ते जाओ, और एक ही बात और यकीन रखो कि रोजी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। अगर ये मिजाज बन जाए ना तो फिर रोजियां यूं मिलती है और बचाया भी यूं जाता है। जैसे वो फुजल बिन अयाज का काफिला गुजरा ना, तो उस कारिए कुरान या हाफिज कुरान ने एक आयत पढ़ी, और जैसे वो आयत पढ़ी ना, फुजैल थे दूर लेकिन वो कारिए कुरान की आवाज बड़ी लंबी चौड़ी थी तो वो सुन ली, और उस आयत के मफहूम के मुताबिक वही फुजैल बिन अयाज जंगल में दरख्त के नीचे रहते हुए कहते हैं, हाँ हाँ वक्त आ गया, वक्त आ गया, वक्त आ गया, और वहीं उन्होंने तौबा कर लिया। ये फुजैल बिन अयाज के सुधरने का सबब कुरान बना, और वहीं उन्होंने तौबा की। और दूसरी बात एक अर्ज करूं, एक सबब ये बना कि हजरत फुजैल बिन अयाज खुद कहते हैं कि एक बार मैं जंगल में से बैठा हुआ था तो अफसोस हुआ कि नमाज भी पढ़ता हूँ, रोज़े भी रखता हूँ, लोगों की खिदमत भी करता हूँ, लेकिन ये सब है तो गलत ना, यानी है तो गलत। लोगों का माल लूट लेता हूँ, फिर नमाज, फिर रोज़ा, फिर सबकी खिदमत, इसका क्या मतलब है? ये दिल में एहसास हुआ। जब दिल में एहसास हुआ ना तो एक दिन उसी दरख्त के नीचे बैठे थे, तो जिस दरख्त के नीचे बैठे थे तो वो था हरा, यानी लीला पत्ते वाला, और सामने जो दरख्त था ना वो सूखा था। वो बैठे थे जैसे नजर दौड़ाए हुए दरख्त पर देख रहे थे। अचानक एक चिड़िया हरे दरख्त से पत्ते लेती है और सूखे दरख्त पर जाती है, हरे दरख्त से पत्ते लेती, सूखे दरख्त पर ऐसे आती जाती है। दिल में ख्याल आया हो ना हो ये चिड़िया इधर से उधर हो रही तो कुछ होगा वहां से उठे, वहां जाकर देखा ना तो वो सूखे दरख्त के अंदर एक खोह थी, यानी जगह, खाली जगह। उसके अंदर जाकर देखा ना तो एक अंधा सांप वहां मौजूद था, और वो चिड़िया जो थी ना वो अपने मुंह से उस अंधे सांप को ये जर्रे खिलाती, यानी ये लीले पत्ते। तो दिल को मतलब एक झटका लगा। कहा फुजैल, अगर अल्लाह जहरीले सांप को अंधे को खिला सकता है तो तुझे नहीं खिला सकता? यानी तू ये काम कर रहा है, ये अल्लाह रज़्ज़ाक़ है, ऐसा इंतजाम जब सांपों के लिए कर सकता है तो क्या इंसान के लिए हलाल रोजी का इंतजाम न कर देगा? ये बात उनको लगी, और जैसे लगी ना तो उनकी तौबा का सबब बना, और वहीं सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में वो ताइब हुए। और ताइब होने के बाद उन्होंने सबसे पहले जो काम किया ना वो किया कि हुकूकुल इबाद, यानी जो बंदों से उन्होंने लूटा था ना वो देना शुरू किया। माल तो बहुत था, देना शुरू किया, देते रहे, सबको दे दिया। आखिर में एक यहूदी या नसरानी कोई मजूसी बचा ना, उसके पास गए और कहा भाई मैंने तेरे भी सोने या चांदी के कुछ बिस्किट या जो सोना जवेरात थे ना वो लूटा था, फिलहाल तो मेरे पास कुछ है नहीं, जो था वो मैंने सबको दे दिया, लेकिन अब तुझसे माफी मांगने के लिए आया हूं कि तू वो माफ कर दे। यानी लूटा जमाना हो गया लेकिन अब माफ कर दे। अब वो पहले की किताब का मतलब इल्म वाला रहा, उसने जैसे फुजैल बिन अयाज से ये सुना ना तो कहा आखिर माफी मांगने का सबब, कहा फुजैल ने सच्चे दिल से तौबा कर ली है, यानी मैं सच्चा हूं और मैंने इस बात पे तौबा कर ली है कि आज से लूटना बंद, डकैती नहीं करूंगा, अल्लाह के लिए मैं अब सुधर गया हूं। जब उसने ये सुन लिया ना तो उसने कहा कि ठीक है फुजैल, एक छोटा सा काम है मेरा, वो कर दें, उसके बाद आगे माफी के लिए सोचेंगे। कहा करना क्या है? कहा मेरे घर के करीब ये मिट्टी का ढेर पड़ा है ना, छोटी सी मतलब वादी थी, डूंगरो कहना पड़े, तो वो छोटा सा मतलब डूंगरा था ना, तो कहा ये खोद लो और ये मिट्टी इधर डाल दो मेरे मकान से इधर से उधर। अब उन्होंने थोड़ी देर हुई ना तो तौबा की बरकत ये कि एनी टाइम मतलब जल्दी, जैसे अल्लाह ने गैब से मदद की, थोड़ी देर में खोद के इधर डाल दिया। तो कहा फुजैल ये कर लिया? तो कहा हाँ। कहा एक काम करो मेरे घर में अंदर आओ। अंदर गए
वहां एक बाचका पड़ा था, थैली मतलब गुनी, वो भरी थी। उसने कहा ये मेरे पलंग के नीचे है, उसको लाके थोड़ा मैदान में यहाँ लाके रख दो और उंडेल डालो। फुजल ने कहा इतना बड़ा डूंगरा इधर से उधर किया तो ये थैली क्या है, माफी तो मिल जाएगी ना। कहा हाँ। उन्होंने उठाई, बाहर गए और ऐसे जैसे किया ना, तो अब वो जो गुनी मतलब उंडेली गई तो उसमें से सोने और जवेरात गिरने लगे, यानी सोना ही सोना गिरा। और जैसी सोना ही सोना गिरा ना, तो उसने कहा, उस बंदे ने कहा फुजैल तेरा हाथ बढ़ा, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना दे। फुजैल ने कहा आखिर वजह क्या, ये तेरा ही तो सोना था, मैंने उठा के यहाँ उंडेल दिया, इसमें बात कौन सी मैंने कमाल की कर दी, तू मुसलमान क्यों होने जा रहा। कहा सुन, मैंने पहले की किताबों में पढ़ा था कि रसूलुल्लाह का उम्मती सच्चे दिल से तौबा करे और वो अगर मिट्टी को भी हाथ लगा देगा तो सोना बन जाएगी, सोना बन जाएगी। और मैंने वो नजरों से देख लिया, कलमा पढ़ा के मुसलमान बना ले। फुजैल कहते हैं कि अभी तौबा की क्या कि लोग मेरे हाथों पर सच्ची तौबा करके मुसलमान होने लगे। ये अल्लाह वालों की शान रही है कि एक ज़माने में उन्होंने इस शान से भी तौबा की और उसके बाद फिर उन्होंने काबा शरीफ का रुख किया और हमेशा हमेश के लिए उन्होंने फिर अल्लाह की बारगाह में जो रुजू किया ना, तो फिर अल्लाह ने उन्हें औलिया अल्लाह में शामिल फरमा दिया। ये मैंने एक ज़िमनन बात आई ना, तो मैंने आपके सामने अर्ज़ की। लेकिन एक वली की बारगाह में जाकर भी आप अगर सच्चे दिल से तौबा करते हैं तो वो वली कामिल जिस इलाके का होता है ना, वो हकीकत में नाइब रसूल होता है। इसलिए कि हुजूर की उम्मत की रखवाली अल्लाह ने उलमाए किराम और औलियाए किराम के हवाले की है। हाँ, इसलिए कि अब कोई पैगंबर नहीं आएगा, अब कोई नबी नहीं आएगा, हुजूर की उम्मत कयामत तक रहने वाली है। तो अब उम्मत को यह चाहिए कि जैसे गुनाह सरजद हो, मदीना तक नहीं जा सकते, सैयद शाह बाबा तक तो आ सकते हैं ना, यानी ये मजार शरीफ पर जाकर सच्चे दिल से तौबा करें और इनको गवाह बनाएं कि आपके नाना के दरबार तक तो नहीं जा सकता, आपके यहाँ आया हूं, आप ही सिफारिश कर दें। आप जब कर देंगे ना तो मकीने गुंबदे खदरा भी सिफारिश फरमा देंगे। ये तौबा करने की जरूरत है। एक और बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत हबीब अजमी, ये अपने जमाने के शुरुआत का जो उनका दौर बता रहा हूं। ये सूद का कारोबार करते थे, ब्याज खाते थे। आज हमारे एक सिस्टम चली है पूरे गुजरात भर में, 10,000 रुपया दीदा कि तू मैंने 12,000 दी दे पची 2-3 महीना पची, यानी अब लोग सूद ले रहे हैं और खास करके गैरों के बहाने अपनों से भी लेने लगे। यानी इस अंदाज में सूदी कारोबार इतना बढ़ गया कि इंटरनेट पर भी आप देखें, उलमा फुकहा मुफ्तियान निजाम से कोई किसी को पूछता नहीं और जो भी मिला ना उसमें हाथ डाल दिया અને પછી ઓલો લૂંટીને વિયો જાય ને પછી ખબર પડે કે આના તો એટલા લૂંટાઈ ગયા। तो वो लूट ले, उससे पहले बेहतर है कि कोई भी कारोबार करें या किसी भी मामले में कोई भी पूछताछ करेंगे ना, तो उलमाए किराम की रहनुमाई मिलेगी, तो आपको हलाल और हराम की वो तमीज़ ज़रूर बताएंगे। इसलिए जल्दी से इतना कारोबार में हाथ डालें, उससे पहले किसी को पूछ ले कि ये जायज़ है या नहीं है। इसलिए कि हमारी और आपकी इबादत की जो लज्जतें हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ हलाल रोज़ी पर मुनहसिर है। हाँ, इसलिए कि आज इबादत में सुरूर चला गया, लुत्फ चला गया। लोग कहते हैं कि मज़ा नहीं आती, मज़ा ऐसे थोड़ा आती है। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि एक बार किसी खजूर वाले के पास गया ना, तो खजूर खरीद रहा था, तो खरीदते खरीदते उसके ही मतलब पल्ले से 2 खजूर नीचे गिर गई। तो मैंने वो ऐसे ही उठा के खाली बिगैर पूछे हुए खाली, और उसी दिन से इबादत की लज्जत जाती रही। अब जब लज्जत जाती रही ना, तो दिल में एहसास हुआ, वो गालिबन बैतुल मुकद्दस या किसी मुकद्दस जगह पर थे, तो वहां फरिश्तों का नुज़ूल होता था। इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि जब मैंने फरिश्तों को मतलब सुना कि फरिश्ते यहाँ नाजिल होते हैं, तो मैं वहीं था। जब सब बाहर निकल गए ना, तो मैं वहीं लेट गया। तो आपस में 2 फरिश्ते आपस में बातें कर रहे थे और वो यूं कह रहे थे, कहा कि इसमें सब नूरी ही नूरी है। तो कहा नहीं, एक आदमी भी है, यानी इस जगह में कोई आदमी भी है। अब जब ये कहा ना, तो इब्राहिम बिन अदम कहते हैं कि उनको मेरी मतलब मौजूदगी का पता तो चल गया। तो कहा कि ये कौन है? तो कहा वही इब्राहिम बिन अदम है जिसकी कई दिनों से नमाज सर से ऊपर ही नहीं जाती, यानी उसकी लज्जतें खत्म कर ली गई है। इब्राहिम बिन अदम समझ गए। पूछा, वो फरिश्ता आपस में पूछते हैं, कहा इनकी ये लज्जत छीनी क्यों गई?
कहा बगैर इजाजत के उनकी फला आदमी की वो खजूरें खा ली ना, इसकी वजह से लज्जत चली गई। अब वो भी पड़ गई थी, वो भी बगैर इजाजत के। उम्मन हम और आप जाते हैं रेकड़ी पर तो 2-3 तो ऐसे ही बगैर पूछे पहले चख ही लेते हैं। ये सिस्टम हुआ होगा उस जमाने में, जो छाबड़े में गिर गई होगी तो। लेकिन उम्मन एक उर्फ होता है कि कहीं मतलब लोग बुरा नहीं समझते, लेकिन उसमें भी इन लोगों को एहतियात बरतना था। तो इसमें अगर बेहतियाती हो गई तो नमाज की लज्जत जाती रहती है। अब हबीब अजमी का दौर, हजरत इमाम हसन बसरी का दौर, उसमें ये कारोबार से वो मुलविस थे। एक दिन गए ना तो बीवी से कहा कि आज पाए खाने का दिल करता है। उस जमाने में कपाए लाता हूँ। तो कहा कि कहाँ से लाएंगे? कहा जिनको सूद का पैसा दिया ना उनके पास जाता हूँ उघराने। अभी पैसा देता तो ठीक है, वरना सूद जो देगा ना उसी से खरीद लूंगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो कहीं ना कहीं तो जुगाड़ लग ही जाएगा। गए, एक दरवाजा खटखटाएगा, कौन? कहा हबीब। कहा कैसे आना हुआ? कहा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? कहा वो घर पे नहीं है। तो कहा गया? कहा बाहर। तो कहा आप कैसे आए? कहा उसके पास मेरा पैसा बाकी है। तो कहा हजरत वो तो है नहीं और मेरे घर में ऐसा कुछ है भी नहीं। तो कहा खाना क्या पक रहा है? तो कहा कि वो पाए पक रहे हैं। तो कहा लिया वही बर्तन सूदी एतबार से, वही बर्तन के साथ ही वो गोश्त वगैरह जो कुछ था ना वो उठा के ले गए और घर पे जाके दिया। कहा लो। बीवी से कहा पकाओ इसको। फिर दोबारा बाहर निकले आटे के लिए। वो रोटियों के लिए आटा भी ले आए सूदी कारोबार के एतबार से। और जैसे वो खाना पक रहा था ना, जैसे वो खाना पक के तैयार हुआ, बीवी ने ढक्कन खोला ना तो सारे पाए खून में तब्दील हो चुके थे। बीवी ने कहा कि लोगों के खून चूसकर जो आपने पैसा जमा किया ना, इनके मुंह का लुकमा उठाकर लाए ना, तो ये अल्लाह का अजाब आया कि हमारा सालन भी खून बन गया। जब ये सुन लिया ना तो अफसोस तो हुआ, तो दिल में मतलब जाहिर सी बात है कभी कभी लग जाती है ना, तो फिर बंदा बदल भी जाता है। बस ये बात मतलब चोट लगी और कहा कि अब से सूद नहीं लूंगा किसी से, ये दिल में इरादा किया। और सीधे हजरत इमाम हसन बसरी या सुफियान सौरी जो भी जमाना था तो उधर भागे। वो कहा जल्दी से जाऊं और तौबा कर लूंगा। जैसे रास्ते में निकले तो बच्चे खेल रहे थे, तो बच्चे ये कहते हैं कहा हटो हटो हबीब अजमी आ रहा है और ये सूदी कारोबार करता है, इसके पैरों की गुबार लग जाएगी ना तो कहीं हमारी भी जिंदगियां खराब ना हो जाए। यानी ये लोगों में भी बात मशहूर थी कि ये सूदी कारोबार करते हैं। और जैसे ही वो निकले ना तो आंखें अश्कबार थी और उस बुजुर्ग की बारगाह में पहुंचे और जैसे वो बयान कर रहे थे ना तो बीच में खड़े हो गए। कहा क्या अल्लाह हबीब अजमी जैसे को भी माफ कर देता है? कहा हाँ। कहा मैं ही हबीब अजमी हूं, मैं भी तौबा करने के लिए हाजिर हुआ हूं। वहीं उन्होंने तौबा कराई और जैसे ही तौबा कराई उसके बाद वो वहीं से निकले और जैसे निकले तो उसी गली से गुजरे जहां ये बच्चे खेल रहे थे। बच्चे कहते हैं जल्दी जल्दी करो हबीब अजमी आ रहे हैं, मुलाकात कर लो, किस्मतें बदल जाएगी। तौबा अंदर की है, बाहर निकले अल्लाह ने पता लगवा दिया, बच्चों के दिलों में ये बात डाल दी कि इसने तौबा कर लिया है। और जैसे ही वो निकले ना तो फिर अल्लाह ने रुतबा इतना बुलंद दिया कि हजरत इमाम हसन बसरी जैसे लोगों को इल्हाम होता है कि एक बार हबीब अजमी के यहाँ गए ना तो मगरिब की नमाज पढ़ा रहे थे, तो दिल में सोचा ये तो अजमी है, मैं तो मतलब अरबी जानता हूँ और ये अजमी बंदा है, अब इसके मखारिज दुरुस्त नहीं है, सीन और शिन की तमीज़ नहीं है। बस ये एहसास किया और उसके बाद जैसे ही मतलब घर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रात में करम फरमाया तो कहा मौला तेरा कुर्ब कैसे नसीब होता है? तो फरमाया कहा अगर हबीब के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ लेता ना तो मेरे कुर्ब के जलवे नसीब हो जाते हैं। यानी ये इस रुतबे तक पहुंचा दिया जाता खाली तौबा पर, अगर कोई किसी बारगाह में जाकर सच्चे दिल से तौबा कर लें। लेकिन सबसे बड़ी शान ये है हुजूर की कि अगर कोई हुजूर की बारगाह में आ जाए तो अल्लाह खुद कहता है लवजदुल्लाह तव्वाबर रहीमा। महबूब अगर वो आपकी बारगाह में आकर तौबा करे और सिफारिश आप कर दे तो अल्लाह को वो जरूर तौबा कबूल करने वाला पाएंगे, यानी अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेगा। और आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि बंदों को हुक्म है कि हुजूर की बारगाह में हाजिर होकर तौबा और इस्तगफार करें। हालांकि फरमाते हैं कि अल्लाह तो हर जगह सुनता है, उसका इल्म जो है वो वसी है, वो अपनी शान उसका इल्म जो है हर चीज को घेरे हुए हैं। लेकिन ये हुक्म यानी वलव अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊ कहकर हुजूर की जाहिरी हयात के बाद भी ये हयात की दलील है कि आज भी हुजूर की बारगाह में जाने का हुक्म ये है
पता ये चला जैसे हुजूर दौरे सिद्दीक़े में बतौर ज़ाहिरी जिंदगी में जैसे हयात थे अपने जिस्म और रूह के साथ, आज भी जाने का हुक्म ऐसे ही है ये कुरान का, इसलिए कि हुजूर आज भी अपनी रूह और अपने जिस्म के साथ ऐसे ही आ जाते हैं। ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात पर ये दलील है। और आगे फरमाते हैं, अगर कोई, अल्लाह हज़रत ने लिखा है, अगर किसी को मयस्सर न हो कि कोई हुजूर की बारगाह में जा न सकता हो, तो फरमाया, कहा वो अपनी तवज्जो हुजूर की जानिब मबजूल कर ले, अगरचे वो अपने घर में बैठा हो, इसलिए कि हुजूर आज भी हर उम्मती के घर में जलवा फिगन रहते हैं। यानी ये हुजूर की शान है। इसलिए आपने हदीस पाक का मफहूम नहीं सुना कि जब घर में जाऊं तो सलाम करो। साहबा ने अर्ज किया कि हुजूर अगर कोई न हो तो फरमाया फिर यूं कहो, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, इसलिए कि मेरी रूह तुम्हारे घर में जलवा फिगन रहती है। तो पता ये चला कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में सिर्फ तवज्जो के साथ अगर कोई बंदा अर्जी कर दे तो फिर उसे माफी की सूरत निकल आती है। और हमारे बुजुर्गों ने अक्सर ज़ाहिरी जिंदगी में भी और बाद विसाल भी अक्सर हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी और माफ़ी तलब की अल्लाह की बारगाह में, और हुजूर ने करम भी फरमाया तो उनकी तौबाएं कबूल भी हुई। एक मशहूर ज़माना बात है, और अक्सर हमारे मुफस्सिरीन ने इसी वाक़ये को इस आयत के ज़िम्न में बयान किया है। हज़रत अबू लुबाबा बिन अब्दुल मुंदिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, ये किसी गज़वे के मौके पर उनसे मतलब लफ्ज़ी शुभी खता सरजद हो गई, तो जैसी गलती हुई, अब हुजूर का ज़ाहिरी ज़माना है, अब गलती हुई तो एहसास हुआ। अब उस एहसास में इतने वो मगन हो गए, यानी नादिम हुए, इतने नादिम हुए कि अपने आप को एक सुतून से बंधवा लिया, यानी मस्जिद नबी में अपने आप को सुतून में बांध लिया और फरमाया अपने आप को उस वक्त तक न खोलूंगा जब तक कि अल्लाह मेरी तौबा कबूल न फरमा ले। यानी इतना अपने आप को नादिम जाहिर किया। और उसके बाद ये बंधवाने के बाद अपने आप को फिर कुछ न खाया, न पिया, न चखा, यहां तक कि आप इतने कमजोर हो गए, फरमाने लगे कि अगर मुझे मौत भी आ जाए ना तो भी न खाऊंगा जब तक कि अल्लाह मेरी कबूलियत तौबा का मुजदा नहीं सुना देता। यानी इस कदर उन्होंने अपने आप पर मतलब नदामत का इजहार किया। और उसके बाद जब हुजूर को उनके बारे में पता चला तो इरशाद फरमाया, हुजूर फरमाते हैं कि अबू लुबाबा अगर डायरेक्ट मेरी बारगाह में आ जाता और मगफिरत मांग लेता ना तो उसको फिर अपने आप को बांधने की जरूरत न पड़ती। यानी हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, लेकिन जब उन्होंने अपने आप को बांध ही लिया है तो फरमाया अब रब के हुक्म का इंतजार करता हूं कि रब उसकी तौबा कबूल फरमाएगा तब उसे खोला जाएगा। अब इंतजार होता रहा, यहां तक कि 7 दिन तक हजरत अबू लुबाबा फरमाते हैं कि मैं मतलब इसी नदामत के साथ अपने आप को बांधे रखा, यहां तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मेरी तौबा की कबूलियत की मतलब का मुजदा सुनाया। और जैसे ही लोगों ने कहा ना कहा तुम्हारी तौबा की कबूलियत के लिए अल्लाह ने यह मुजदा सुना दिया महबूब की बारगाह में, तो कहा अब तो अपने आप को खुलवा लो। तो क्या वो बड़े हसीन लोग थे, कहा अब सुतून से जुदा भी उस वक्त तक न होगा जब तक कि मुस्तफ़ा जाने रहमत अपने हाथों से न खोलेंगे। यानी अब छुटना भी है तो हुजूर के हाथों से छुटना है। और जब हुजूर को ये इत्तला दी गई ना, कहा हुजूर अबू लुबाबा ये चाहते हैं कि अब उनको खोलेंगे ना तो आप ही खोलेंगे, तो वो खुलना चाहते हैं। फिर हुजूर तशरीफ लाए और अपने मुकद्दस हाथों से हुजूर ने उनकी रस्सियों को खोला। ये हजरत अबू लुबाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की एक तौबा का मतलब एक सबब जो बनाना कि उन्हें जब खोला भी तो हुजूर ने अपने मुकद्दस हाथों से खोला, ये उनका तर्ज अमल था। दूसरी बात, हुजूर की बारगाह में रुजू कैसे करते थे वो लोग। एक रिवायत ये भी लिखी है कि हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक ऐसा बिस्तर खरीदा कि जिसमें तस्वीर थी, यानी वो जिसको अपनी ज़बान में यूं कहते ओछाड़ या गद्दे ऊपर कोई चादर चढ़ाई, तो ऐसा मैंने बिस्तर खरीदा लेकिन उसमें तस्वीरें बनी हुई थी और मैंने वो खरीद लिया था। और जैसे हुजूर हुजरे में दाखिल होना चाहते थे तो इतने में दरवाजे पर खड़े होकर देखा और घर में दाखिल नहीं हुए, वापस हो गए। अब मैंने अभी अभी आपको हुजूर के हदीस पाक का मफहूम सुनाया है, अब खुद ही एहसास करेंगे और इस बात को अपने दिल पर सीने पर लेकर जाएंगे कि हुजूर की रूहानियत हर मोमिन के घर में मौजूद होती है। और कुरान अज़ीम का फैसला है कि हुजूर हमारी जानों से भी ज्यादा करीब है। ये हमारा ईमान होना चाहिए।
अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ये जो हुक्म है ना, ये औला से मुराद ये है कि करीब है, यानी हमारी जान से भी ज्यादा हुजूर हमसे करीब है और हुजूर की रूहानियत हर घर में मौजूद है। ये मैंने अभी आपको एक मफहूम सुना दिया। अब देखिए हजरत आयशा सिद्दीका का मिजाज देखिए, बिस्तर पर तस्वीर लगी थी, हुजूर घर में दाखिल हुए वापस हो गए और नापसंदगी के आसार आपने देख लिए थे, तो बाहर जाकर अर्ज किया, कहा हुजूर क्या हुआ, मुझसे कोई नाफरमानी सादिर हो गई? तो मैं अल्लाह की बारगाह में भी तौबा करती हूँ और रसूलुल्लाह की बारगाह में भी तौबा करती हूँ, यानी माफी चाहती हूँ। इरशाद फरमाया, ये जो बिस्तर है ना वो कहाँ से आया? अर्ज की, मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खरीदा है, यानी आपके लिए कि आपका बिस्तर थोड़ा नरम नाजुक हो, तो मैंने खुद ये आपके लिए खरीदा है। बस इतना सुनना था ना, हुजूर ने फरमाया, कहा कि इस पर मैं टेक भी नहीं लगा सकता, बैठना और लेटना तो दूसरी बात है, मैं टेक भी नहीं लगा सकता। तो अर्ज किया, या रसूलल्लाह उसकी वजह? कहा इसमें जो तस्वीरें बनी है ना, कहा हाँ, कहा इसकी वजह से मैं इस पर मतलब बैठ नहीं सकता। और फिर फरमाया, क्या तुमने नहीं सुना, अल्लाह कयामत के दिन से ज्यादा जो अज़ाब देगा ना, तो वो तस्वीर बनाने वालों को देगा और फिर उन तस्वीरों को पेश किया जाएगा और उसके बाद कहा जाएगा इसमें जान डालो। ये हदीस पाक का मफहूम है। अब इस हवाले से हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने फौरी तौर पर ये चीजें मतलब दिफा कर दी और हुजूर की रिजा और अल्लाह की बारगाह में तौबा की। उसके बाद हुजूर ने फरमाया, आयशा जब तस्वीरें घर में होती है ना, तो फिर अल्लाह के मुकद्दस फरिश्ते भी नहीं आते। आज हम और आप खुद ही अपना एहतिसाब कर लें कि हमारे और आपके हालात जो है ना, वो अबतर से अबतर होते गए। अब हमारे यहाँ हमारी कौम की बेटियों की तस्वीरें सोशल मीडिया पर टिकटॉक के जरिए वीडियो बनाकर आज बड़ी तेजी के साथ वायरल है। मैंने कई रिश्तों के मामलात में, जो दोस्त अहबाब के रिश्तों के मामलात हुए ना, तो मैंने कहा कि आखिर आपने वहां रिश्ता क्यों नहीं किया? तो कहा इनकी बेटी टिकटॉक बनाती है। ये बड़ी तेजी के साथ हो रहा है। ये आप ये ना समझें कि ये कोई ढकी छुपी बात है। हमारे ऊना की भी ये बच्चियां हैं जो हमें और आपको एहसास भी नहीं है। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए, अपनी कौम, अपनी समाज और कौम मुस्लिम की हर बेटी की इज्जत बचाना ये हम सबकी हिफाजत की जिम्मेदारी है। इसलिए अल्लाह के लिए कोशिश करें, हर माँ बाप ये कोशिश करें कि कम से कम अपनी बेटी को टिकटॉक का आदी नहीं, व्हाट्सएप और फेसबुक का आदी नहीं, बल्कि उसे माँ खातून जन्नत की सीरत मुबारका का आदी बनाएं। उसे माँ ज़ैनब कुबरा का किरदार बताएं, माँ आमीना, हजरत हलीमा सादिया, हजरत माँ आयशा सिद्दीका, हजरत खदीजतुल कुबरा, सहाबियात, ताबियात, अहले बैत अतहार की उन खवातीन की सीरत पढ़ाएं, ताकि कम से कम हमारी कौम की बेटियों की इज्जत सलामत और उसका तहफ़्फ़ुज़ हो सके। वरना आज हमारे और आपके हाथों से हमारी कौम के जैसे जवान निकलते जा रहे हैं ना, ऐसे हमारी कौम की छोटी छोटी बच्चियां भी हमारे हाथों से आपे से बाहर होती जा रही है। अल्लाह के लिए कोशिश कीजिए। और तीसरी बात एक अर्ज कर दूं, जिसे आपको ये एहसास होगा कि हकीकी मानों में अगर कोई हुजूर की बारगाह की तरफ तवज्जो कर ले और हुजूर अगर उस पर करम फरमा दें, तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे कितनी बड़ी शान से नवाजता है। तीसरी बात मुफस्सिरीन ने ये लिखी है कि हजरत सौबान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि तकरीबन 40 सहाबाए किराम, जिनमें हजरत अबू बकर, हजरत फारूक आजम वगैरह बड़े बड़े किबार साहबा एक मरतबा जमा होकर किसी असल टॉपिक पर, जिसको जबर और कद्र कहते हैं, उस पर मतलब बहस करने लगे। अब जबर और कद्र पर जब वो बहस करने लगे, तकदीर के मसाइल पर, और जब वो बहस आगे बढ़ी, अब सहाबा में ये बड़े बड़े लोग शामिल हैं और आपस में बहसो मुबाहिजा करने लगे। अब ये वो लोग हैं जो दरसे रसूल और दरबार रसूल के सफ़े अव्वल के लोग हैं, लेकिन उसी वक्त अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम को हुजूर की बारगाह में भेजा और जिब्रील अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आप बाहर अपनी उम्मत के पास तशरीफ ले जाएं, इसलिए कि इन्होंने जबर और कद्र के मामले में नई नई बहसें छेड़ दी है। यानी ये मसाइल पर आज आप देख ले पूरे ऊना में, यानी जो सबसे ज्यादा इख्तिलाफी मसला हो ना, आदमी उसी में हाथ डाल रहा है। अब क्या कर रहे हैं आप? अपने ईमान की हिफाजत के बारे में सोचिए।
इतने बड़े मसाइल के आप मुफ्ती नहीं हो गए कि आप जिसको आए और जो आए आप बहसो मुबाहिसा करते चलें। ये जिम्मेदारी दारुल इफ्ता वालों की है, मुहक्किकीन की है, वो खुद अपना लिपटा लेंगे। आपको ये सब बहसो मुबाहिसा मोबाइल और व्हाट्सएप पर करने की किसने कह दी? आज जिसको आए ना वो फेसबुक का मुफ्ती बना हुआ, और व्हाट्सएप में ग्रुप में आप देखो ना तो सबके ईमान पर, यानी हर कसो नाकस, कोई सहाबा पर, कोई अहले बैत पर, कोई सिद्दीक अकबर, कोई फारूक आदम, कोई हजरत अमीर माविया, कोई मौलाए कायनात, कोई सैयदाए कायनात, जिसको आए उसको जो मन में आए ना वो बकरा। अल्लाह के लिए अपने ईमान की हिफाजत मनाइए, इसलिए कि हमारे यहाँ इल्म असल नहीं है, हमारे यहाँ अदब रसूल सबसे बड़ी इज्जत है। हम आज भी रसूलुल्लाह के खानदान की भी इज्जत करते हैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से, और सहाबा की भी एहतराम करते हैं तो सिर्फ रसूलुल्लाह की वजह से। इसलिए कि इज्जत उसी की होगी जो रसूलुल्लाह की इज्जत और नामूस की हिफाजत करेगा। हाँ, वरना बड़े बड़े लोगों को अल्लाह ने धूल चाटता कर दिया। हाँ, कभी भी इस बहस में मत पड़ना, इसलिए कि ये बहसें वो हैं जिसमें डायरेक्ट ईमान जाने का खतरा है। आपको पता है, आज जिसको देखो ना वो सब इसी में मगन है। मत कीजिए। मैं तो एक छोटी सी सलाह देता हूं, अगर पसंद आए तो आप लेके जाना चाहे ना तो अर्ज करता हूं, मेरा मोबाइल आप चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको एक सादा सा मशवरा देता हूं, आप किसी ग्रुप में मत रहिए। अब जो व्हाट्सएप के ग्रुप बने हुए ना, मत रहिए, मैं सही बोल रहा हूं। आप कहेंगे बरकती ये क्या तूने लगाया? मैं आपको बिल्कुल सही कह रहा हूं, इसमें किसी की इज्जत सलामत नहीं रही है। जब बहसो मुबाहिसा होता ना, अब देखिए ग्रुप में, यानी जैसे आसिफ बापू है, सैयद साहब है, शहजादे रसूल है, अब व्हाट्सएप ग्रुप में अगर मैं अपनी बात मनवाने की कर रहा हूं, बाबा अपनी बात, अब कहीं ना कहीं आगे चलकर अपनी इज्जत रखने के लिए मैं अगर इनकी बारगाह में एक अदना सी भी गुस्ताखी या बेअदबी कर लूं ना, अब मेरे लिए लाले पड़ जाएंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट रसूलुल्लाह का बेटा है, यानी ये अहले बैत अतहार है। इसी तरह हमें उलमा और नाइबीन रसूल और मुफ्तियान इज़ाम के फतवों पर कमेंट करने की जरूरत नहीं है। आप कौन से दारुल इफ्ता से पढ़े हुए भाई? अब जिसको आए ये कहते ये खारजी है, ये राफजी है, ये फला है, ये फला है, किसी को इजाजत नहीं है। सिद्दीक और उमर जैसे लोगों के लिए जिब्रील नाजिल हो रहे हैं, कहीं से कहें कि ये बहस ना करें। ये आज हम और आप हैं, अल्लाह के लिए इल्म अच्छा सीखिए, जो जरूरी है वो सीखिए ना। आपके लिए जो जरूरी है ना, गुस्ल है, वुजू है, नमाज है, तयम्मुम है, तहारत है, ये बड़े बड़े अब्वाब जो आप पर फर्ज है ना, फर्ज उलूम, वो सीखने की कोशिश करनी चाहिए। जो मुफ्तियान इदाम के मसाइल है ना, उसको साइड में रखिए, वरना याद रखिएगा हमारे यहाँ मामूली सी बेअदबी बंदे को बेईमान बना सकती है। इसको हमेशा अपने सीने पर रख लें। और ग्रुप जो है ना, उससे मेरे ख्याल से अल्लाह माशाल्लाह, अब लोग अक्सर ये मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते होंगे कि 5-5 मिनट की क्लिप आवे नहीं बहुत हारी हुआ है, क्या ना 5-5 मिनट की बयान नहीं क्लिप आवे नहीं बहुत हारी हुआ है। मैं तो क्या 5 मिनट क्या जल्दी जोवाई जाए ना। लोग ऐसा बोलते हैं कि ग्रुप में 5 मिनट की क्लिप डालो ना तो वो बहुत अच्छी है। भलनो खेलो 24 कलाक मैच जोई हगे, यानी गेम रमी हगे, 3 કલાક નું પિક્ચર જોઈ હગે, અડધી કલાકની સિરિયલ જોઈ હગે ને દિનનું કામ તે કે 5-5 મિનિટ નાખો ને। કાલથી તમે એમ કહો કે ખુતબામાં 2 લીટી પઢો ને, ઇમામ સાહેબ ઉતરો મિંબરથી હેઠા, यानी अब उम्मत इस हाल पे आ चुकी है। मत कीजिए यार। आप जिसको हकीकी मानों में ये जानते हैं कि ये वो ग्रुप है जहां से हमें इल्म हासिल हो रहा है ना, ऐसे ग्रुप में रहिए जो जरूरी मसाइल है, वरना इधर उधर की बकवास में पड़ जाओगे ना तो आपके ईमान का तहफ़्फ़ुज़ किसी से नहीं हो पाएगा। आज हमारे यहाँ हद ये हो गई ना कि लोग बड़े बड़े किबार जो मंजिलों पर है ना, उन पर कमेंट कर रहे हैं। चलते फिरते लोग जिसको लारी चलाते नहीं आता ना, कि मौलाना अहमद रजा या आम करी ना, क्यों तुझे अफसोस नहीं होता कि जिसने 1450 साल जो बुजुर्गों ने जो अकीदा दिया ना, वही अकीदा जो सिद्दीक अकबर के जमाने थे ना, वही अकीदा इमाम अहमद रजा ने पेश किया। और तू कह रहा है मौलाना अहमद रजा ने यूं किया। अल्लाह के लिए आप होश के नाखून लें, सब पर ये बकवास न करें, इसलिए कि आप क्या है ना वो अल्लाह बेहतर जान रहा है।
सुनिए आगे। जिब्रील अलैहिस्सलाम हाजिर हुए, कहा हुजूर इनसे कह दे ये नया काम शुरू ना करें। हुजूर उसी हालत में गुस्से के साथ बाहर तशरीफ लाए और आपका चेहरा था ना वो जलाल भरा और सुर्ख था, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक रुखसार पर मतलब ऐसा लग रहा था जैसे मतलब निचोड़ा गया हो, इतना जलाल। सहाबा किराम हुजूर की इस कैफ को देखकर खुले बाजों की तरह आपके इस्तकबाल के लिए आगे बढ़े, और उनका हाल ये था कि हाथ और बाजू मतलब कांप रहे थे, और अर्ज की तुबना इल्लल्लाह व रसूली, हम अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में तौबा करते हैं। यानी ये बहसो मुबाहिस की वजह से अगर हुजूर गुस्सा हुए तो हम अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में तौबा करते हैं। अब सुनिए हुजूर का जुमला, गौर से सुनिएगा, मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं ना वो सुनिएगा जो हुजूर ने फरमाया। रसूलुल्लाह ने फरमाया करीब था कि तुम अपने ऊपर जहन्नम वाजिब कर लेते। किनसे कहा? सिद्दीक उमर और सहाबा की जमात से कहा वाजिब था कि तुम अपने आप पर जहन्नम वाजिब कर लेते। मेरे पास जिब्रील तशरीफ लाए और अर्ज की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाहर तशरीफ ले जाए, बाहर उम्मत के पास, और उन्होंने नया काम शुरू किया है, यानी बहस जबर और कद्र के मामलात में। आप और हम जो बहस कर रहे हैं ना, अब तो कोई जिब्रील अलैहिस्सलाम तो किसी पर नाजिल होने वाले नहीं है, यानी कोई पैगंबर है ही नहीं। अब ये हुजूर ने ये कहकर और सहाबा ने अल्लाह उसके रसूल की बारगाह में रुजू करके हमें और आपको पैगाम दिया कि हमें मुख्तलफ़ी मसाइल पर बहस करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने जो लिख दिया है और हमारे बुजुर्गों के जो मुहक्किकीन हैं वो उस पर बात करेंगे। हमें तो सिर्फ अल्लाह की बारगाह में तौबा और इस्तग़फ़ार करते रहना चाहिए। हाँ, और आगे सुनिए, ये तो ज़ाहिरी ज़िंदगी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, माफ़ी मांगी, लेकिन सुने बादे विसाल भी सहाबा ने इस शान से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिरियां दी और बाकायदा हुजूर की बारगाह में अर्जियां पेश की और हुजूर का वसीला पेश किया और सिफारिश के लिए कहा ना, तो हुजूर ने मज़ार अनवर में रहते हुए भी करम फरमाया। अब हमें और आपको मैं जो बात अर्ज कर रहा हूँ ना, सबसे पहले अव्वलिन फर्ज अगर कोई चीज़ है ना तो वो गुनाहों से तौबा कर लेना। हाँ, आज हर किसी को पूछो ना तो क्या मौलाना कोना बाराम तकरीर करी, ये गुनहगार ना बाराम, आपड़ा बाराम थोड़ी करी, यानी हर आदमी ये सोच रहा। और किसी बुजुर्ग का कॉल है या हदीस पाक का मफहूम है या मौला कायनात का गालिबन कॉल है, कहा उम्मत में लोग इसलिए सिर्फ हिलाक हो जाएंगे कि वो अपने आप को नेक समझ बैठे, यानी कोई गुनहगार अपने आप को समझता ही नहीं। आज किसी को भी देखो ना, देखो ओह आज तो केवी हालत है मौलाना, केवी हालत है, અને હું પૂછું ને કે ગામમાં કોઈ બુરાઈ કરે, કોઈ બિગાડ કરે, તો કે કોઈ એવું તો દેખાતું નથી, तो ये बिगाड़ कहां से आया? नदी में से उभरता है। यानी हमें ही तौबा करनी पड़ेगी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में नहीं जा सकते, हुजूर की बारगाह में रुजू कीजिए, अल्लाह की बारगाह में रसूलुल्लाह को सिफारिशी बनाइए। साहबा ने ये किया और जैसा भी मसला होता ना उसी वक्त वो साहबा हाजिर हो जाते। खुद ही हजरत मौला कायनात फरमाते हैं कि हुजूर के विसाल के बाद एक अरबी आया और आते ही उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पता पूछा। तो मैंने कहा भाई जिस बारगाह में तो हाजिरी देने के लिए आया है ना वो महबूब तो दुनिया से तशरीफ ले जा चुके हैं। उसने कहा कम अज़ कम मुझे उनकी कब्र नूर पर ले जाइए। मौला कायनात फरमाते हैं कि जैसे मैं उसको लेकर गया ना उसने हुजूर की बारगाह में हाजिरी दी और जैसे हाजिरी दी ना तो वो मज़ार अनवर से मतलब चिपक गया और उसने रोना धोना शुरू कर दिया और रोते रोते अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अल्लाह का फरमान जो आप पर नाजिल हुआ वो मुझ तक पहुँचा है कि वलौ अन्नहुम इज़ ज़लमू अनफुसहुम जाऊक, अगर तुम अपनी जान पर जुल्म कर लो तो मेरे महबूब की बारगाह में आ जाओ। महबूब ये सुनकर मैं आप तक आया लेकिन बज़ाहिर आप मुझे मिले नहीं, लेकिन आपके मज़ारे पुरनूर पर हाजिर हूँ। हुजूर आप आज भी ऐसे ही बाकायदे हयात है, हुजूर मेरे लिए सिफारिश की दुआ फरमा दें। अंदर से आवाज आई, कहा जा अल्लाह ने तेरी मगफिरत फरमा दी। ये रसूलुल्लाह की बारगाह से आवाज आई। आप कहेंगे हम हुजूर की बारगाह तो जा नहीं सकते, क्या सैयद शाह बाबा के दरबार से आवाज आ सकती है? आपका यकीन कामिल हो तो हर वली के मजार से आवाज आ सकती है। आप कहेंगे ऐसा भी कहीं होता है? हाँ, हजरत अबुल हसन खिरकानी का नाम सुना होगा आपने, ये अपने जमाने के बहुत बड़े बुजुर्ग हैं और उनकी बारगाह में वक्त का महमूद गजनवी जैसा बादशाह भी मतलब हाजिरी देता और मतलब खैरात मांगता, बड़ी मोहब्बत थी उनको।
हजरत अबुल हसन खिरकानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से लिखा है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में कम से कम 12 साल तक हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़ार पर हाजिरी दी है। 12 साल तक। અહીંયા તો ભણનો કેળો એક થેલી લાવે ફૂલના 2-3 પાંખડા અને એક અગરબત્તી થેલી, એક જુમેરાત આવીને બીજી જુમેરાત કામ નથી કે હવે સૈયદ સાહેબ બાબા सैयद साहब में कमी नहीं है, तुझ में कमी है, तेरा काम नहीं हुआ। यानी अब लोग दूसरी दरगाह घुमा डालेंगे। बेवकूफ है हम लोग। अल्लाह के लिए होश के नाखून लो, साहिबे मजार को बदनाम ना करो। इसलिए कि जो दुआएं रद्द कर दी जाती है ना, वो किसी वली की वजह से नहीं, वो तुम्हारे कसूर और जुर्म की वजह से रद्द कर दी जाती है। वरना वली अल्लाह लेटा ही इसलिए है कि उनके कुर्ब में आ जा, ताकि अल्लाह अपने कुर्ब से तुझे भी माला माल कर दे। ये जरूरत है इसकी। हम तो एनी टाइम चाहते हैं 108 ने लिखे वो आवे। हम भी यही चाहते हैं कि बस जाजमिया बापू ने मिट्टी ली दी ने कल ना कल हारू थी जाऊ जो। ये सोच ना रखें। अरे वो नूह अलैहिस्सलाम की बात आपने सुनी है? नूह अलैहिस्सलाम दुआ करते रहे, दुआ करते रहे, दुआ करते रहे। पैगंबर है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी दुआओं के बाद जब आखिरी मरहला पर हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा ना, तब जाके हुक्म आया, कहा अब नूह कश्ती बनाओ। यानी तब जाकर यह कहा कि अब नूह कश्ती बनाओ, और फिर अल्लाह का हुक्म आ गया। जो नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वो पूरा होना था। यानी इतने 950 साल में सिर्फ 82 लोग मुसलमान, और उसमें कमोबेश 42 या 40 लोग तो खुद घर के लोग मौजूद थे। 950 साल तबलीग के बाद इतने लोग खाली सुधरे। अब मैं आपसे कहता हूं कि यानी पैगंबर को भी ये मतलब वक्फा दिया जाता है। कहा नूह इतना जल्दी नहीं होगा, वक्फा होगा, इतना जल्दी नहीं होगा, वक्फा होगा। आज हम और आप कुछ नहीं है, काल मौलाना काम ते जाओ जी नहीं, ऐसा इंतजार भी न कर दें। हुजूर ने फरमाया दुआ मांगो तो इस यकीन के साथ मांगो, अल्लाह कबूल ही फरमाएगा। लेकिन जल्दबाजी न करो, इसलिए कि एक मोमिन की दुआ 3 स्टेप से खाली होती ही नहीं है। अर्ज किया वो कौन से 3 स्टेप? तो फरमाया अल्लाह चाहता है तो फौरन कबूल फरमा लेता है, अल्लाह चाहता है तो फौरन कबूल करता है। और दूसरा स्टेप होता है कि वो अपनी हिकमत के तकाजों के मुताबिक मौखर भी करता है, यानी देर भी लगाता है। इसी तरह आपने नहीं सुना, एक वली की बारगाह में अगर 40 रोज एक वली जाए ना, 41वां दिन आए ना, तो अर्ज की का हुजूर अब मैं जाऊं, तो कोई जवाब नहीं आया, कोई जवाब नहीं आया। 3 दिन और ठहरे रहे और मतलब मनाते रहे। का मुझसे कोई खता सरजद हो गई, 40 दिन तक यहां रुका और मेरा काम मतलब मुझे इजाजत नहीं है। जब 41 और 3 दिन और बीते, 45वें दिन आवाज आई, कहा नहीं तुमसे कोई गलती नहीं हुई। कहा तो ये 40 दिन तो हो चुके, मैं जाना चाहता था, 5 दिन और हो गए, आखिर इजाजत क्यों ना मिली? अंदर से आवाज आई, तुम्हारा कुरान पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, इसलिए देहर लगाई कि 5 दिन और भी कुरान पढ़ते जाएं। ये साहिब मजार से आवाज आती है। जानते हैं ये आवाज देने वाला कौन है? ये पाक शरीफ का वो दाता, जिसे दाता अली हिजवरी कहते हैं, और जिसने ये आवाज सुनी, ये हिंदुस्तान का शहंशाह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज कहा जाता है। जब मजार शरीफ दाता साहब का हो और पढ़ने वाले ख्वाजा होना, तो फिर यूं जवाब आते हैं। यही ख्वाजा साहब है, बाबा फरीदुद्दीन गंज शकरा है। और जैसे ही मजार शरीफ पर आए ना, तो अंदर से आवाज दी गई, कहा फरीद इतने दिन से यहाँ आए हो, कुरान पढ़ते हो ना, बड़ा अच्छा लगता है, पढ़ते ही रहना, पढ़ते रहे। और कई दिन पढ़ा ना, तो एक दिन अंदर से आवाज आई, कहा फरीद कुछ चाहते हो तो मांग भी लो ना। अब हजरत बाबा फरीद ने मांगा भी तो कितनी बड़ी चीज मांगी। कहा हुजूर मैं जन्नत जाऊंगा या जहन्नम? ये सवाल है बाबा फरीद का। अंदर से फिर आवाज दी गई, कहा फरीद ये फैसले तो मुकद्दर के हैं, यानी तकदीर के हैं, पर्सनल किसी के लिए कहा नहीं जाता कौन जन्नत जाएगा जहन्नम जाएगा। लेकिन तेरे अंदर कुछ औसाफ ऐसे हैं कि जिस वस्फ वालों को कुरान ने जन्नती कहा है, यानी कुरान से दलील दी, कहा ये औसाफ जिस मोमिन में होते हैं ना, अल्लाह उसे जन्नत भेजता है। और ए फरीद ये औसाफ मैं तेरे अंदर देखता हूं। यानी ये जवाब मिलते हैं।
लेकिन कोई बाबा फरीद जैसा कुरान भी तो पढ़े ना यार। અહીંયા તો બે મિસરા સલામના વધારે ધ્યાન છે કે બહુ સલામી છે એ શબામાં લાંબી પડાય એટલે સલામી લાંબી નહીં થારી અંદર એવી कैफियत જ નથી કે તું ઘડીક ઊભો રહી શકે। ये वली अल्लाह इतना जल्दी किसी को करीब खड़े भी नहीं रखते, बहुत जल्दी निकाल भी देते हैं। एक बंदा था आया दरबार करीम नवाज में, गायम का मन्नत पूरी। दूसरा आया था बड़ा आशिक, देर लगी। अजीब इत्तेफाक है, आया तो जल्दी पूरू कर दी तू ना, आई थी तो मारे तो वार ऊपर वार लगे, इतना दिवस थी क्या। रात में जलवा दिखा कर कहते हैं भाई वो जब आया ना तो वो ठीक बंदा नहीं था तो जल्दी दे के भेज दिया। तू अच्छा है ना इसलिए अपने करीब में थोड़े दिन और रखना चाहता हूँ। यानी कुछ जाते ऐसी हैं जिनके हिकमत के फैसले ही हैं। लेकिन कोई पढ़ने वाला ऐसा हो और बारगाह में अगर ये हाजिरी देना तो आज भी हुजूर की बारगाह में अगर कोई बंदा जाए और रुजू कर ले तो अल्लाह ताला उसे इन चीज़ों से और नेमतों से सरफराज फरमाता है। एक दूसरी बात अर्ज कर दूं कि हुजूर के दरबार की हाजिरी के लिए तड़प पैदा करें। हाँ, अपने दिल में आपकी जो भी दुआ हो ना उसको मांगे और उसमें खास मदीनतुर रसूल की हाजिरी मांगे। हुजूर ने फरमाया अगर तुमसे हो सके तो मेरे मदीने में मरो, अगर तुमसे बन सके तो मदीने में मरो, इसलिए कि कयामत के दिन सबसे पहली शफात मैं जो करूंगा ना तो मदीने में मरने वालों की भी करूंगा। यानी ये बशारत दी है। सुनिए, मैं अर्ज कर रहा था पहली दुआ अल्लाह चाहता फौरन कबूल, और अगर वो नहीं चाहता तो अपनी हिकमत के तकाजे मौखर करता है, और मौखर करता है लेकिन वो कबूल जरूर करता है। यानी दूसरा स्टेप है देर से कबूल होगी। और आखिर में फरमाया अगर दुनिया में कबूल न हो तो फरमाया घबराना नहीं, ये दुआओं का सिला अल्लाह कयामत के दिन अता फरमाएगा। यानी जो हाथ उठाए ना तो हदीस कुदसी है कि जब बंदा ऐसे हाथ उठाता है तो बिगैर कुछ दिए उसको हाथ नीचे रखने दूं, ये मेरी शान करीमी के खिलाफ है। यानी बिगैर दिए हुए वो हाथ नीचे नहीं करने देता। फरमाया वो कयामत के दिन हुजूर फरमाते हैं जब कयामत के दिन उसका सिला देगा ना दुआओं का, तो रिवायत में है कि बंदा ये तमन्ना करेगा कि काश जिंदगी में कोई दुआ कबूल ही ना हुई होती और सारी दुआओं का सिला मैदान कयामत में मिलता। ऐसा हमें और आपको तस्वुर बांधना होगा। अल्लाह कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।